लेकिन ये नहीं कहा इस्लाम ने कि सारी की सारी ज़कात दे दो, बल्कि कहा कि 2.5% तुम्हें देना है। 100 रुपए में 2.5 रुपए, 40 रुपए में 1 रुपया आपको देना है, 1000 में 25 रुपए तुम्हें देना है, 1 लाख में 2500 रुपए तुम्हें देना है। ये नहीं कहा कि सारा का सारा लुटा दो। हज फर्ज है, लेकिन यह नहीं कहा कि अपनी दुकान बेचकर जाओ, लेकिन जाओ। यह नहीं कहा कि अपना घर बेचकर जाओ, लेकिन जाओ। सिर्फ यह कहा है हज तुम्हारे ऊपर फर्ज है, इन इस्तताअत इलैहि सबीला, अगर वहां तक जाने की ताकत है तो, खर्चा उठाने की ताकत है तो। जज़ाकुमुल्लाह। मेरे भाइयों, तसव्वुर करो कि इस्लाम कितना मुअतदिल दीन है। अगर आपकी तबीयत खराब है, नमाज तो पढ़ना है, लेकिन वुजू बनाने से आप और बीमार हो सकते हो, तो जरूरत नहीं वुजू बनाने की, तयम्मुम कर लो। तयम्मुम में क्या लगता है? सिर्फ 2 हाथों को जमीन पे मारना है पाक मिट्टी पर। जज़ाकुमुल्लाह। तो 2 हाथ पाक मिट्टी पर मारना है, ऐसे, ये ऐसे, दोनों हाथ ऐसे, और इन दोनों को फूंक लेना है अपने मुंह से। फिर इनको अपने चेहरे पे मलना है, और दायां हाथ बाएं हाथ के उल्टे पुष्ट पर ऐसे, और ये वाली हथेली को ऐसे। बस आपका तयम्मुम हो गया। कुछ जाहिलों को देखा तयम्मुम भी करते हैं, तो जानते हो कैसे करते हैं? 3 बार मिट्टी पे हाथ मारेंगे ऐसे ऐसे, फिर 3 बार ऐसे उंगली मारेंगे ऐसे ऐसे, फिर 3 बार हाथ मारेंगे ऐसे ऐसे। वुजू की तरह तयम्मुम करते हैं। तयम्मुम वुजू की तरह नहीं है। तयम्मुम सिर्फ यह है कि दोनों हाथों को मारिए, फूंक लीजिए, और चेहरे पे फेर लीजिए। सीधा हाथ दायां हाथ बाएं हाथ की पुष्ट पर ऐसे फेर लीजिए, और बायां हाथ दाएं हाथ की पुष्ट पर ऐसे फेर लीजिए, और जाइए नमाज पढ़िए। ना पैर धोने की जरूरत, ना हाथ धोने की जरूरत, आपका तयम्मुम हो गया। कितनी आसानी है इस्लाम के अंदर। एक सफर में थे हजरत उमर और हजरत अम्मार रजी अल्लाह ताला अन्हु। सफर में थे, रात में रुक गए कहीं कि नहीं अभी रात अंधेरी है, जंगल का वो है, खतरनाक जानवर हैं, चलो यहीं सो जाते हैं, सुबह फजर के बाद निकलेंगे। हजरत उमर भी सो गए, हजरत अम्मार भी सो गए अपनी अपनी चादर बिछाकर। और सुबह का टाइम था, फजर की नमाज पढ़ने के लिए दोनों सहाबी उठे। लेकिन सुनो मेरे साथियों, मसला मालूम होगा आज तुमको। जब दोनों सहाबी सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठे, तो दोनों नमाज पढ़ने के लायक नहीं रहे। समझ गए ना, इंसानी फितरत। दोनों जुम्बी हो गए, दोनों को गुस्ल की जरूरत पेश आई। ये इंसानी फितरत है, किसी को भी हो सकता है। अब क्या करें? पानी किसी के पास नहीं, दूर तक पानी नहीं। अब क्या किया जाए? नमाज तो पढ़ना है, किसी हाल में माफ नहीं, और दोनों को गुस्ल की जरूरत। बुखारी पढ़ी, हजरत अम्मार और हजरत उमर दोनों परेशान कि अब क्या करें। हजरत अम्मार कहते हैं कि मुझे मालूम है अल्लाह के नबी ने फरमाया जब वुजू के लिए पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लिया करो। तो मैं तो तयम्मुम करूंगा। हजरत उमर कहते हैं अल्लाह के रसूल ने यह हदीस जब पढ़ी थी, जब बताई थी, तो उस वक्त मैं भी वहां मौजूद था। लेकिन अल्लाह के नबी तो ये फरमा रहे थे जब वुजू के लिए पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लो। हमें वुजू की नहीं, गुस्ल की जरूरत है। किसी का वुजू ना हो तो तयम्मुम कर ले, यानी पाक तो है, सिर्फ वुजू नहीं है तो तयम्मुम कर ले। लेकिन हम तो नापाक हो गए, जुम्बी हो गए, हमें तो गुस्ल की जरूरत है। हजरत अम्मार कहते हैं जब वुजू के लिए पानी ना हो तो छोटा तयम्मुम होता है, अब हमें गुस्ल की जरूरत है तो बड़ा तयम्मुम कर लेते हैं। देखिए अपनी अपनी अकल दौड़ा रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा इस्लाम में अकल नहीं चलती है। हजरत अम्मार कहने लगे कि बड़ा तयम्मुम करते हैं, हजरत उमर कहने लगे बड़ा तयम्मुम क्या होता है? कहते हैं कि जब वुजू की जरूरत हो तो हाथ मिट्टी पे मार लो, चेहरे पे मल लो, हाथों पे मल लो, लेकिन हमें गुस्ल की जरूरत है। ऐसा करते पूरे जिस्म पे मिट्टी मल लेते। तो उन्होंने कपड़े उतारे, आड़ की, पर्दा किया और जमीन पे जानवर की तरह लोटने लगे। बुखारी की हदीस है तमर्रक़्तु कमा तमर्रक़ुद्दाब, मैं मिट्टी पर ऐसे लोटा जैसे 4 पैर वाला जानवर जमीन पर लोटता है।
यानी करके पूरे जिस्म पर मिट्टी उन्होंने चढ़ा ली। हजरत उमर कहने लगे नहीं 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 भैया, ये तुमने कर लिया है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने कभी अल्लाह के रसूल को ऐसा करते हुए देखा नहीं और कभी सुना भी नहीं। मैं तो उस वक्त तक नमाज नहीं पढ़ूंगा जब तक कि गुस्ल ना कर लूं। हजरत अम्मार ने नमाज पढ़ ली। हजरत उमर चल दिए, शहर में पहुंचे तो पानी मिल गया, सबसे पहले गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद हजरत उमर ने नमाज पढ़ी। ये अलग बात है कि नमाज कज़ा हो गई थी, लेकिन गुस्ल करने के बाद उन्होंने नमाज पढ़ी। जब दोनों का सफर खत्म हो गया और ये सब मदीने में आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोनों ने अपना अपना वाकया बयान किया। अरे अल्लाह के नबी, ऐसा ऐसा हो गया था हमारे साथ सफर में। अब आजकल तो मोबाइल का जमाना, जर्जी साहब घर में बच्चा पैदा हुआ, क्या नाम रखूं, कमीने रात में 3 बजे भी परेशान करते हैं। मोबाइल का जमाना है, उनको पता नहीं कि जो घर में जाने के आदाब हैं वही मोबाइल के भी आदाब हैं। इशा की नमाज के बाद आप बिला इमरजेंसी, बिला किसी जरूरत के आप किसी के घर पे नहीं जा सकते हैं। उसी तरीके से इशा की नमाज के बाद बिला किसी इमरजेंसी कॉल के, बिना किसी मजबूरी के आप किसी को मोबाइल, किसी को कॉल भी नहीं कर सकते हैं। ये आदाब हैं, इस्लाम ने आदाब बताए हैं कॉल के और घर में जाने के और मुलाकात की। लेकिन यहाँ तो इशा के बाद ही बातें होती हैं, कैसी हो, जाने मन, ये वो, आई लव यू टू, ये सब ये तो रात ही में होती है, क्योंकि वो भी फ्री, तुम भी फ्री। अब सर्दियाँ आ रही हैं, साफ रजाई अंदर मुंह पर डाले, कंबल में अंदर हाय हेलो चल रहा हो, चलेगा। लड़कियाँ दुआ मांगती है अल्लाह करे जल्दी सर्दी का महीना आए, क्यों दिन में तो भाई देख सकता है, बाप देख सकता है, लेकिन सर्दियों में तो अच्छा बहाना है, मुंह कंबल के अंदर और अंदर हो रही है। मेरे भाइयों हंसो मत, ऐसा करने वाली हमारी बहनें हैं और हमारी बेटियां हैं, जज़ाकुमुल्लाह। तो मेरे प्यारे साथियों, हजरत अम्मार ने तो नमाज पढ़ ली, लेकिन हजरत उमर ने नमाज नहीं पढ़ी, बाद में पढ़ी जब पानी मिल गया, गुस्ल कर लिया। जब दोनों अल्लाह के नबी के पास आए, दोनों ने अपना अपना वाकया बयान किया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसने कैसा किया, अल्लाह जज़ाए खैर दे। तो हजरत उमर फारूक अम्मार ने कहा, अल्लाह के नबी मैंने पूरे जिस्म पर मिट्टी मल ली। आप मुस्कुरा दिए। आपने कहा उमर तुमने क्या किया? कहा अल्लाह के रसूल मैंने तो पानी का इंतजार किया, जब पानी मिल गया गुस्ल करके तब नमाज पढ़ी। अल्लाह के नबी ने फरमाया अम्मार तुमने भी गलत किया, उमर तुमने भी गलत किया। अम्मार तुमने अपने जिस्म पर मिट्टी, पूरे जिस्म पर मिट्टी भरकर तुमने भी गलत किया, और आए उमर नमाज छोड़कर तुमने भी गलत किया। पानी तक का इंतजार करके, पानी का इंतजार करने तक नमाज को मुलतवी कर दिया, ये तुमने भी गलत किया। दोनों का तयम्मुम एक है, चाहे वुजू के लिए पानी न मिले या गुस्ल के लिए पानी न मिले, बस इतना ही करना था। दोनों हाथ जमीन पे मारते, फूंकते, चेहरे पे मलते, दायां हाथ बाएं हाथ पर और बायां हाथ दाएं हाथ पर। यही तयम्मुम वुजू का भी है और यही तयम्मुम गुस्ल का भी है। पता चला कि ना हजरत अम्मार की अकल पे इस्लाम चला, ना उमर फारूक की अकल पे इस्लाम चला। इस्लाम चला तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत पर और हदीस पर इस्लाम चला। हजरत अम्मार ने अपनी गलती मान ली, हजरत उमर ने अपनी गलती मान ली। तो मेरे भाइयों, ये है इस्लाम का मिजाज। रसूल की बात आ जाने के बाद फिर किसी की बात नहीं चलेगी। मेरे भाइयों, एक चीज की तरफ और इशारा कर दूं, इस्लाम दीन सहल है, आसानी है इस्लाम के अंदर। देखिए हदीस का मसला है, रोजे की हालत में, मैं बहुत वक्त आपका नहीं लूंगा, मैं समझ रहा हूं आधे से ज्यादा आदमी इस वक्त चले गए और मुझे थोड़ी देर बैठ के आपसे अल्लाह के घर के लिए भी कुछ लेना है, इसलिए ये हदीस बताकर हम आपसे ताउन मांगेंगे। अल्लाह एक हदीस है, और क्या है इस्लाम में, रोजे की हालत में, फर्ज रोजे की हालत में अगर कोई शख्स अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर लेता है, रोजे की हालत में, रात में नहीं दिन में, रोजे से है और अपनी जवानी को कंट्रोल नहीं कर सका और बीवी के साथ अगर हम बिस्तरी कर लेता है, तो उसकी सज़ा इस्लाम में बहुत सख्त है। उसकी सज़ा यह है कि वो एक गुलाम आज़ाद करे। गुलाम तो है नहीं अब आजकल, इसलिए अब ये दो चीज़ें हैं। पहले 60 रोजे रखे, पहली चीज 60 रोजे रखे, और ये रोजे भी कंटिन्यू रखना है। यानी जो रोजे में, जिस रोजे में आप अपनी बीवी से मिलें, ये रोजा तो आपका खराब हो गया, इस रोजे को तो पूरा करना ही पड़ेगा। ये रोजा तो आपको बाद में पूरा करना ही पड़ेगा, लेकिन इस रोजे के अलावा 60 रोजे आपको और रखना पड़ेंगे, यानी 61 रोजे।
ये रोजा तो आपको पूरा करना पड़ेगा। और 60 रोजे मुसलसल कंटिन्यू रेगुलर पे दर पे आपको रखना पड़ेंगे, बीच में एक भी दिन का नागा नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू। और जब तक 60 रोजे पूरे ना हो जाएं आप अपनी बीवी के करीब नहीं जा सकते, मतलब आप उससे मुलाकात नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते, हम बिस्तर नहीं हो सकते। अगर 55 रोजे रख लिए, अब सोचा एक दिन सस्ता लेते हैं, 5 ही तो रह गए हैं, बाद में पूरे कर लेंगे। एक दिन आराम करने के लिए अगर आपने एक रोजा छोड़ दिया, 5 रह गए, बाद में पूरे कर लेंगे। जिस दिन आपने एक छोड़ा, जितने रोजे अब तक रखे थे सब बेकार, 55 गए, अब फिर से रखो 1 से 60। हाँ, बीमार हो गए, कोई ओज़र है तो अलग बात है, डॉक्टर ने कह दिया नहीं रोजा नहीं रख सकते, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम दवा खाना, तो फिर वो मजबूरी है। लेकिन सस्ताने के लिए कि 5 रह गए, चलो 10 रह गए, बाद में पूरे कर लेंगे, जिस दिन आपने बिला किसी उज्र के बीमारी के छोड़ा, सब बेकार, फिर से रखो 1 से 60। और 60 रोजे रखने की ताकत ना हो तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ, सबको 60 लोगों को बुलाओ। अभी आपके ऊपर है, 10-10 करके खिला दो 6 दिन, 1-1 करके खिला दो 60 दिन। भाई एक मिस्कीन को बुला लो, भाई सुबह शाम हमारे यहाँ खाना खा जाया करो, एक ही टाइम खिलाना है 60 मिस्कीनों को। आप एक फकीर से कह दीजिए गरीब से, एक दिन आओ रोजाना खा के चले 60 दिन। लेकिन याद रखना, जब तक 60 पूरे हो नहीं जाएंगे तब तक आप अपनी बीवी से नहीं मिल सकते। आप जल्दी मिलना चाहते हो, 60 फकीरों को एक ही दिन बुलाइए, खिला दीजिए, हो गया। 60 मिस्किनों को खाना खिला दीजिए, जाइए और अपनी बीवी से आप मिल, अब वो आपकी बीवी होगी। इतनी सख्त सजा है इस्लाम के अंदर। एक सहाबी आए, अब आसानी देखिए, अब आसानी देखिए। सहाबी आए, कहा अल्लाह के नबी मैं बर्बाद हो गया, हलक तो या रसूल अल्लाह, मैं हलाक हो गया। आपने कहा क्या हुआ? कहा अल्लाह के नबी रोजे की हालत में बीवी से मिल लिया। अल्लाह के नबी ने कहा उफ़, जाओ गुलाम आज़ाद करो। कहा अल्लाह के रसूल मुझे तो खुद गुलामी करते हुए हो गया पूरी ज़िंदगी, मैं कैसे गुलाम आज़ाद कर दूं? आपने कहा फिर 60 रोज़े रखो। उसने कहा अल्लाह के नबी 60 रोज़े रखने की भी ताकत नहीं है, एक रोज़ा तो रख नहीं पाया सही से, बीवी के पास जा मिला, 60 रोज़े कैसे रखूँगा? नहीं है मेरे अंदर 60 रोज़े रखने की ताकत। अल्लाह के नबी ने कहा 60 मिस्कीनों को खाना खिला दो, जाओ। कहा अल्लाह के रसूल शायद आप कभी मेरे गांव में गए नहीं हैं, आपको मालूम नहीं है, मेरा हाल ये है कि मुझे 2 टाइम का खाना नहीं मिलता, मैं 60 मिस्कीनों को खाना कहां से खिलाऊं? सुबह खा लूं तो शाम को भूखा रहता हूं, शाम को खा लूं तो सुबह भूखा रहता हूं, मेरे पास अपने खाने के लिए तो कुछ है नहीं, और आप कह रहे हैं 60 फकीरों को खाना खिलाओ। आपने कहा अच्छा बैठो, तुम्हारे लिए चंदा करवाता हूं। बैठ गए, अजान का वक्त हुआ, नमाज के लिए साहबा आए। आपने साहबा से कहा अपने भाई की मदद करो, इसको गरीबों में कुछ देना है। ये आदमी रोज़े की हालत में अपनी बीवी से मुलाकात कर लिया, हम बिस्तरी कर लिया, इसको कफ़ारा अदा करना है, जाओ चंदा लेकर आओ। किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, खजूरों का टोकरा भर गया, 10, 15, 20 किलो खजूरें, एक टोकरा भर गया। आप खुश हुए, आपने उस साहबी से कह, इधर आओ, ये तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारी मदद की, पकड़ो इसको और जाओ और अपने गांव में ले जाओ, अपने खानदान में ले जाओ, अपने कबीले में ले जाओ, और तुम्हारे कबीले में खानदान में जो सबसे गरीब लोग हों उनमें जाकर इसको तकसीम कर दो, अल्लाह तुम्हारी गलती को माफ़ कर देगा। जाओ ले जाओ और इसको अपने गाँव के गरीबों में बांट दो। कहने लगा अल्लाह के रसूल ये टोकरा खजूरों का किसको दूँ? आपने कहा जो तुम्हारे गाँव में सबसे गरीब हो उनको दे दो। कहा अल्लाह के रसूल अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ मेरे पूरे गांव में मुझसे ज्यादा गरीब कोई है ही नहीं। हंस दिए अल्लाह के रसूल और फरमाया अच्छा जाओ तो फिर तुम और तुम्हारे बच्चे खा लो, जाओ, यानी खाओगे तुम और तुम्हारे बच्चे, और अल्लाह तुम्हारी गलती को भी माफ़ कर देगा क्योंकि तुम भी गरीब हो, जाओ तुम खुद खा लो और अपने बच्चों को खिला दो। ये है इस्लाम की नरमी। इस्लाम दीन सहल भी है और इस्लाम सख्त भी है, लेकिन इतना सख्त नहीं कि वो पहाड़ जैसा हो और इतना नरम भी नहीं कि वो हलवे जैसा हो। मेरे भाइयों बीच में है, इसलिए अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें मुकम्मल इस्लाम के अंदर दाखिल होने की तौफीक अता फरमाए। आप लोग अपने मोबाइल समेट लीजिए क्योंकि अब लोगों को मैं अपने पास बुलाऊंगा। अल्लाह के वास्ते मैं आपको अल्लाह का वास्ता देता हूं, अल्लाह के घर के लिए कि आप अब तक मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि 26 सालों से अब तक मुझे बुलाते चले आ